शिव की ओर चल रहे हैं आप, चलते रहना है। ब्याह में क्या होता है, शादी में 7 जन्म का साथ देंगे, 7 बार फेरा लगता है। हमारे यहाँ तो लगता है, आपके यहाँ पता नहीं क्या, एक ही होगा। 7 जन्म का साथ देंगे ब्याह में। अब महादेव के मामले पूछते हैं कौन बरिस चलना है। आए बात, यहाँ 70 जन्म चलना है। अगर चलना है तो, और नहीं चलना है तो महादेव से मिल जाना, चलते ही रहना है, रुकना कहाँ। जब यहां कहते हैं 7 जन्म, तो महादेव के साथ तो 70-90 जन्म लगेगा। और बीच में मिल गए तो जरूरत खत्म हो गई। ऐसा नहीं है कि प्रेम, कोई चाहता है कि उससे किसी को प्रेम हो तो टूट जाए, खत्म हो जाए। कोई उद्देश्य है तब बोलिए, महादेव से कुछ लेना है तब बोलिए कि कब खत्म हो जाएगा। महादेव को पाना है, उस राजा को छूना है, तब तो भैया नहीं खत्म होगा। अगर खत्म होने की चाहत में यहाँ आए हैं तो महादेव को छोड़ दीजिए गुरु के रूप में, चलिए जहां जहां जाना है जाइए। नेक्स्ट। साहब, शिव को गुरु मान के लगता है कि हम फंस गए हुए हैं। हाँ ठीक, हंसे नहीं, ठीक बोल रहा हूँ। ठीक है, बोलने दीजिए उनको। बोल रहा ठीक। और इससे बड़ा गुरु कोई है भी नहीं, इसको छोड़ के जा भी कहां सकते हैं। सही तो बोल रहे हो यार, इसमें सवाल कहां पैदा हुआ। तो बीच मझधार में फंसे हुए हैं, पीछे भी नहीं जा सकते हैं, आगे भी नहीं है, बीच में बुझा रहा है कि डूब के मर जाए। डूब के नहीं मरोगे, फंसे ही रहोगे। मरना कहाँ है, शरीर न मरेगा, हम तुम तो रहेंगे। हम भी यही समझते हैं कि फंस गए। क्या मस्ती से सरकार में मैं अफसर, शिव को गुरु बनाया। महादेव ने कहा तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो, हम तो बुरी तरह फंस गए। मेरी स्थिति आपकी नहीं है हुजूर। आप यहां से बिहार के किसी जिले में जा सकते हैं, मैं वहां से काठमांडू आने पर मुझको 100 बार सोचना पड़ता है कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। जाएंगे और लोगों से नहीं मिलेंगे, ये भी बुरी बात है। अब मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, 10,000 आदमी से कैसे मिल लेंगे। आप क्या फंसे हैं जो मैं फंसा हूं, और वह महादेव आपको फंसाता ही है। लाचारी में देखिए, समझिए इस बात को। समुद्र का जहाज खुल रहा, शिप समझते हैं ना, पानी वाला जहाज। समुद्र का जहाज कैप्टन खोल रहा था समुद्र में, एक चिड़िया गलती से उस पर बैठी हुई थी। कुछ दूर जाने के बाद चिड़िया का स्वभाव है उड़ेगी, जैसे हम लोग का स्वभाव है महादेव महादेव करेंगे, धरती पर भागेंगे। चिड़िया उड़ी, कहां जाएगी, चारों बगल पानी है समुद्र का। फिर थक हार के लाचारी वो जहाज पे आए। फिर कुछ दूर खाना पीना उसको सब मिल ही रहा, जहाज में कोई कमी, इतने यात्री हैं। फिर जहाज चला, फिर उड़ी वो, लेकिन उड़ के जाएगी कहां, चारों बगल पानी है। हमारी आपकी तरह वो फंस गई है बेचारी। आप बोले ना कि हम फंस गए, हम भी फंसोगे। कैसे फंसता है आदमी देखिए। धीरे धीरे उस चिड़िया को जहाज पर रहना अच्छा लगने लगा। जहाज जिस बंदरगाह पर रुके, उसका स्वभाव है उड़ने का, उड़ी, बंदरगाह में दाना चुना। अब फिर चिड़िया लौट के जहाज पर आ गई। फिर जहाज को तो खुलना था, खुल गया। एक बार क्या हुआ कि एक बंदरगाह पे जहाज रुका, चिड़िया नहीं आई। कैप्टन ने कहा कि अभी जहाज मत खोलो, विसिल मारो, चिड़िया को आने दो तब जहाज खुलेगी, मैं जहाज खुलेगा। तो देखिए फंस गई चिड़िया उस दिन, जिस दिन वो बंदरगाह पर चढ़ी थी जहाज पे। अब कैप्टन ही इंतजार कर रहा है कि चिड़िया को आने दो तब जहाज खोलेंगे। कहीं ऐसा आपके साथ नहीं हो कि फंसे हुए हैं आप और हम, और कैप्टन ही महादेव ही कहे कि वो कहाँ गया, जो फंसा है उसको आने दो तब चले। जब भी हम
कोई भी शिव से मांगते हैं अच्छे बात तो पूरा हो जाता है, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन थोड़े दिन के बाद शिव से रिलेशन कम होने लगता है। इसीलिए कि यही गुजारिश करेंगे कि ऐसा दया कर दीजिए कि शिव हमारे मन में सदा के लिए बस जाए। इसलिए न कहा गया है कि आप उनको अपना समझिए, शिव आप मेरे गुरु हैं। दूसरों से गप करिए और उनको प्रणाम करिए ताकि ये रिश्ता बना रहे। पूछ रही है कि रुद्राक्ष का कंगन माला लगा करके मांस मछली खाते हैं तो बहुत पाप होता है, ये क्या करें, यह एक बार बता दिया जाए। तुमको खाने का मन है खाओ, नहीं खाने का मन है मत खाओ। बहुत तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है कि रुद्राक्ष की माला पहन के या कंगन पहन के खाने से पाप लगता है। ये पाप पुण्य क्या होता है बाबू? जितने साधु और अघोरी को, अब तो है नहीं अघोरी यहाँ भारत में भी नहीं है करीब करीब, वो लोग तो आदमी का मांस खाते थे, अब हर देह रुद्राक्ष पहनते थे। आपने महादेव क्या है? एक जगह पशुपतिनाथ है, एक जगह महाकाल भी है, दोनों है। वो एक तरफ सृजन भी करता है, बनाता भी है, और एक तरफ मारता भी है, संहारक भी है वो। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मन करे खाओ, नहीं मन करे मत खाओ। साहब के चरणों में मेरा 700 बार प्रणाम। मेरी एक इच्छा है कि मैं आपका चरण स्पर्श करूं और कोई नहीं, और कुछ नहीं। बंदर का पांव छू लोगे तो बंदर बन जाओगे। हाथी का पांव छू लोगे तो हाथी बन जाओगे। गांधी जी का पांव छू लोगे तो गांधी जी बन जाओगे। जो कहा जा रहा है उसको करो। मेरे पांव छूने से क्या हो? मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। दादा को चरणों में प्रणाम। दादा से यही आदेश मांगू कि साहेब को आशीर्वाद, दादा को आशीर्वाद ले। गुरु कार्य कहिले न छुटोस्, गुरु हाम्रो मनमा बसेर गुरु आदेश सबै गर्न पाओ, यही दादा से आशीर्वाद चाहन्छु। दूसरों के मन में महादेव को बैठाओ, तुम्हारे मन में बैठ जाए। मेरा सवाल ये है कि हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं, लेकिन हम लोग शिव के ओर शिव जैसा होना चाहिए। हम लोग का विचार से लेकर हर एक चीज शिव जैसा होना चाहिए। लेकिन हम लोग को क्या होता है, शिव को गुरु बनाए हैं लेकिन विचार से कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो हम लोग व्यवहारिक लाइफ में जो है इसी भौतिकवाद दुनिया में जो है सो कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। कि जो साहेब के करीब है, साहेब से अटैच है, वो बड़े गुरु भाई है, और जो साहेब से दूर है, साहेब के पास प्राय नहीं जाते हैं, वो लोअर लेवल का गुरु भाई है। इसके चलते हैं शिव चर्चा में सबसे बड़ी डिफिकल्टी फील होते हैं। एक बात जान लीजिए, जो हमसे मिलता है या नहीं मिलता है, दोनों मेरे लिए बराबर है। महादेव गुरु सबके हैं और सभी उनके हैं, तो मेरे लिए भी सभी अपने हैं। लेकिन एक आदमी 4 करोड़ से नहीं मिल सकता है। और जहां तक आचरण का सवाल है और बोली का सवाल है, आप कहीं भी जाइएगा तो वही रहिएगा जो आप हैं, अच्छे हो बुरे हो जो हो। धीरे 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 उसकी संगति में आपको बदलाव आएगा। पहले अपने को ठीक कर लीजिए, आपको देखते देखते दूसरे भी ठीक हो जाएंगे। ये सोचना कि कोई ठीक नहीं है, पहले अपने तो ठीक होइए। आप अपने जो सोचते हैं और कहते हैं और करते हैं, दोनों में एक समानता तो लाइए, एक रूपता तो लाइए। दूसरों की चिंता से ज्यादा अच्छा है अपनी चिंता करना, क्योंकि शिव से आपके संबंध हैं, जनरल नहीं है। इतने लोग भले बैठे हैं शिव के शिष्य, लेकिन सबके अपने अपने संबंध है उस महादेव से, और होना भी होगा वही। वहां भीड़ नहीं है, वहां आपका रिश्ता महादेव से है। अपने में सुधार करिए, सबको अपने में ही ठीक करना चाहिए। दूसरे की चिंता छोड़ दीजिए, आप ठीक हो जाइएगा, दूसरे भी ठीक हो जाएंगे। और जहां तक मेरा सवाल है, ऐसा कभी भूल से भी मत सोचिएगा, आपको पाप लिखेगा कि मैं अंतर करता हूं
एक गरीब गुरु भाई में और एक अमीर गुरु भाई में। एक उससे जिससे मैं नहीं मिलता हूं और जो मुझसे अक्सर मिलता। मैं ऐसा नहीं करता। और बड़ छोट गुरु भाई कहां से हो गया? ये बड़ा छोटा क्या होता है? सभी गुरु भाई हैं। बड़ कैसे हो जाइएगा? हम बड़े ही नहीं हुए, दूसरे लोग बड़े गुरु भाई हो गए। बड़े शिव से बनिए तब बड़ा छोटा करिएगा। आप ही को नहीं, सबको कह रहा हूं मैं। आप बोल रहे हैं कि चले शिव की ओर और हम सभी को छोड़कर आप अकेले जा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या है? हम कहां जा रहे हैं? हम तो आपके पीछे बैठे हुए। सारे रांची से काठमांडू पहुंच गए, आप कह रहे हैं कि आप छोड़ के जा रहे हैं। छोड़ कर जाना रहता तो और दूर हम चले जाते ना, उधर तमिलनाडु, बंगलोर। हम तो इधर आ गए। अच्छा, मुझको जाना कहाँ है या आप ही को जाना कहाँ है, सो हमको बता दीजिए। क्या महादेव रांची में रहता है? क्या महादेव नेपाल में रहता है? क्या महादेव इंग्लैंड में रहता है या सब जगह रहता है? कहा जाता है उसके हजारों पांव हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों कान हैं। उसको कहीं जाना नहीं है और उसके लिए आपको भी कहीं नहीं जाना है। वो है, यहां भी है, आपके पास भी है, आपके भीतर भी है। इन हवाओं में वही है, इन फिजाओं में वही है, आपके भीतर भी वही है। और मेरा क्या है? मुझको तो जाना ही नहीं है। मुझको तो महादेव ने कहा कि जाओ नीचे से भेजो लोग को। हम चले आए, भेज रहे, कोशिश कर रहे हैं। जितना बनेगा उतना करेंगे। हमको तो जाने का हुक्म ही नहीं। हमको महादेव पास लौटने का आदेश नहीं, तो मैं जाऊंगा कैसे? मुझको तो आपके बीच रहना।